और मेरे बारे में बताया सभी को कि मैं किस परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरा पारिवारिक इतिहास क्या है। मेरे पिता ने सारी ज़िंदगी किसानों और मज़दूरों के लिए लड़ते लड़ते दे दी। उनका अमृतसर में हमने पीछे रैली भी की थी, वहाँ पे उनका, मेरे फादर का नाम है कॉमरेड बलदेव सिंह मान, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थे। और उनका भगत सिंह बिलगा, जिनको गदरी बाबे बोलते हैं, हर साल उनकी हमारे गांव में बरसी मनाई जाती है, उनका गेट भी लगा हुआ है वहाँ पे। तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बचपन से लेके अब तक आंदोलनों में ही गुजारी है। क्यों कहते हैं कॉमरेडों के जो बच्चे होते हैं वो किसी न किसी धरने पे दिखाई देते हैं। तो मेरा चाहे मेरे फादर की बरसी हो, वहाँ पे ये सारी बातें सुननी, चाहे जलंधर में देशभक्त यादगार हॉल है गदरी बाबों का, वहाँ पे जाना। जब मैं जन्मी थी, मेरे फादर ने तो मुझे नहीं देखा था क्योंकि उनको टेररिस्ट ने मार दिया था, बट मेरे को भगत सिंह बिलगा जी ने अपनी गोद में खिलाया है और उन्होंने बड़ा किया है। तो इसीलिए आज मैं इस तरह की क्रांतिकारी हूँ। और अंदर कहीं ना कहीं ये सारी भावनाएं थी, चाहे मैं फिल्म इंडस्ट्री में थी, बट कहीं ना कहीं बीच में हमेशा लगता था कि मुझे अपने किसानों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। पर जब ये लॉकडाउन के दौरान ये जो 3 काले कानून आए, मेरे फादर के जितने दोस्त थे वो धरने पे बैठे हुए थे हमारे गाँव के चौराहों पे। तो मैं एक दिन उनके पास जाके गई। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस आंदोलन में मैं कैसे आई। तो मैं उनके पास मिलने के लिए गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटे ये 3 बिल आए हैं, तुम भी इसके बारे में कुछ बात करो, तुम इंडस्ट्री में हो, कलाकार हो, तुम्हारी बात आगे तक जाएगी। तो मैंने उनको मैंने बोला कि मैं ये पढ़ूंगी क्या है। तो मैंने पढ़े, समझे। जब हमारे पंजाब में छोटे छोटे मोर्चे लगते थे हर एक जगह पे, तब मैंने जाना शुरू किया और अपने पंजाबी कलाकारों को भी बोलना शुरू किया था। जैसे अजीता जी भी हमारे साथ आए हैं, ऐसे ही सभी को, कि हम सबको ये बात करनी चाहिए। हमारा सोशल मीडिया काफ़ी दायरा बड़ा है, हम कलाकार यूथ आइकॉन कहलाते हैं। आज हम अपने किसानों की वजह से जो भी पद पे हैं, ये हमारी फिल्में देखते हैं, ये हमें सराहते हैं, तो इस वजह से हम बड़े कलाकार हैं। आज हमारा टाइम है इनको वापस देने का। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी बात रखें, अपने सोशल मीडिया के ऊपर इनके ऊपर गाने बनाएं। तो हमारे पंजाब के जितने भी कलाकार थे वो आगे आए, हम हर एक धरने पे जाना शुरू हुए। कैसे ये आंदोलन दिल्ली आया, कैसे हरियाणा साथ जुड़ा, कैसे ही राजस्थान जुड़ा, आज आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है। बट मैं कहती हूँ कि मुझे इस आंदोलन में लाने वाले मेरे पिता के कुछ चंद दोस्त थे, क्योंकि मैं खुद ही इस क्रांतिकारी परिवार से बिलोंग करती हूँ। जैसे अभी ये जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, ये भी बड़े होके ऐसे ही मेरी तरह बोलेंगे कहीं पे जाके, क्योंकि हम शुरू से ये सब चीज़ें देखते हैं। इसीलिए हमें हरियाणा बहुत पसंद है। मुझे हरियाणा इसलिए, मुझे पंजाब वाले सारे बोलते हैं तुम हरियाणा, पंजाब में कम दिखाई देती हो, हरियाणा में ज़्यादा दिखाई देती हो, कहीं हरियाणा में इलेक्शन तो नहीं लड़नी है। तो मैंने उनको उल्टा जवाब दिया, मैंने कहा इलेक्शन तो 22 की पंजाब में है, हरियाणा में तो नहीं है अभी, हरियाणा में बहुत टाइम है। अगर आरोप लगाना हो इस तरह का तो आप ये बोलिए कि पंजाब में लड़नी होगी, नहीं तो फिर मैं अपने इलाके में घूम रही होती कहीं पे। पर नहीं, मैंने कहा ये सियासत ने मेरे पिता को लिया था, ये सियासत बहुत बुरी है, हम दूर हैं। हम कलाकार बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं, क्रांतिकारी परिवार को बिलोंग करते हैं, हमें सेवा करनी ही अच्छी लगती है। मैं सेवा करने के भाव से ही, चाहे वो राजस्थान में बुलाते हैं बोलने के लिए, चाहे वो यूपी में बुलाते हैं, चाहे हरियाणा में भी बहुत इतना मान सत्कार देते हैं, गांव में प्रोग्राम रखते हैं। मैं पंजाब में जाके बताती हूँ, मैंने ताई को लेके गई मैं साथ में, मैंने कहा मुझे हरियाणा में बुलाते हो आप सब लोग, आपका भी फर्ज बनता है, आप मेरे साथ चलो गाँव में। मोहाली के आसपास जिस रैली की हम बात कर रहे हैं, मोहाली के शहर के इलाके में आसपास के जो गांव हैं उनकी ज़मीनें बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो उनको बहुत कम लगता है कि हम आंदोलन में जाएं। उनको लगता है हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हमें क्या ज़रूरत है। बट उनको इतना नहीं पता कि ये रोटी की लड़ाई है, सभी को आना ज़रूरी है इसमें। मेरे साथ ताई को लेके गई ताकि उनको कुछ शर्म आएगी कि हरियाणा भी आके बोल रहा है अब तो चलो। तो हरियाणा ताई ने जाके बहुत सारी ऐसी बातें बोली, 10-10 बंदे इकट्ठे होते थे जहाँ हम जाके बोलते थे। तो वहाँ मैं जाके बोलती थी, जब मैं हरियाणा में जाती हूँ 150-200 बंदे एक गाँव में इकट्ठे होते हैं, इतनी मान की बात है हमारी। जैसे जीते ने बोला, सही बात है, यहाँ इतनी माएँ बैठी है यहाँ पर सारे, हमारे पंजाब में इतनी जल्दी नहीं आती बाहर। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि
हमारा जो पिछोकड़ है, हमारा जो इतिहास है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, पंजाब में बहुत हद तक मॉडर्न हो गए लोग, खत्म हो गया। एसी के कमरे से निकलने को किसका दिल नहीं करता, टीवी देखने से फुर्सत नहीं है, किसी का मन नहीं करता यहाँ गर्मी में आके वही बैठ सकता है जो एक किसान की पीड़ा को समझ सकता है, जो एक किसान परिवार को बिलोंग करता है। ये मेरी माएँ बहनें सच में, जैसे उन्होंने बोला था, सल्यूट है, क्योंकि ये खेतों में काम करती हैं। इनको पता है कि खेती, मजदूरी और एक किसान परिवार को बिलोंग करना क्या होता है। उन सब लोगों को नहीं पता। वो तो अभी ठेके पे ज़मीन दे देते हैं, वर्कर रखते हैं, घर पे बैठे हैं, उनको क्या पता। हमारे पंजाब में औरतें खेतों में जाके काम नहीं करती, इसलिए वो धरनों में इतनी ददार पे नहीं बैठी हैं। आज यहाँ जवान बहनें भी बैठी हैं, बच्चियाँ भी बैठी हैं, क्योंकि ये खेतों में काम करती हैं और इनके लिए सल्यूट है। ये क्रांतिकारी बेटियां हैं हमारे हरियाणा की, इसलिए मैं को हरियाणा की मैं फ़ैन हूँ। हरियाणा मुझे पसंद है क्योंकि हरियाणा आज भी अपनी सभ्यता, अपना कल्चर लेके बैठा है। आज भी हरियाणा के गाँव में चले जाओ, कुआं है, लड़कियाँ कुएं से पानी भरने के लिए जाती हैं। हरियाणा में ये नहीं है कि वो आईलेट्स के बोर्ड लगे हुए हैं, पंजाब में आईलेट्स के बोर्ड लगे हैं, सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। हरियाणा ने अपना कल्चर मेंटेन करके रखा हुआ है। हरियाणा के आज भी परिवार हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, हमारे पंजाब में दिखाई नहीं देती। हरियाणा में आज खाप पंचायतें हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम से ऊपर काम करती हैं, हमारे पंजाब में नहीं है। आपके हरियाणा के लोग ज़्यादा क्रांतिकारी हैं हमसे, एकता है आप लोगों में। आपके यहाँ पर बीजेपी सरकार होते हुए भी आप उनको टिकने नहीं देते। आपने खट्टर को सपने में भी किसान दिखा दिए, उनको नजर नहीं आते। तो इससे बड़ी मतलब मजबूती की बात और शलाघा तारीफ की बात, इतनी भी तारीफ बहुत कम है। मतलब आप लोग तो सच में सीधा बचते हो जाके बैरिकेड में, डर ही नहीं लगता। आप लोगों को देख के तो हमारे में भी जोश आ गया अभी पंजाब वालों को, सच में कि हमने भी आगे जाके बढ़ना है। जितनी तारीफ करो उतनी कम है हरियाणा की। पंजाब बहुत रिस्पेक्ट करता है हरियाणा की। तो मैं इसीलिए चाहती थी कि जो 19 की रैली हमने रखी है, बाइकॉट बीजेपी की रखी है, पंजाब में भी इलेक्शन 22 की सिर के ऊपर है, वहाँ पे भी गलियों में अभी भी आरएसएस के लोग घूमते हैं, प्रचार करते हैं बीजेपी का। खास करके शहर जैसे मोहाली चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में आज बीजेपी की एमपी किरण खेर है आज भी, इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्चे, जो सुनील जी ने बताया जिस दिन मेरे ऊपर 9 पर्चे किए गए हैं, जिस दिन मैं इनकी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी, हरियाणा की तरफ से गई थी वहाँ पे, जिस दिन गवर्नर को पर्चा देना था, मैं हरियाणा की तरफ से गई थी, पंजाब की तरफ से नहीं थी। बट मेरे पंजाब के लीडरों ने बोला जब मेरे पे पर्चे हुए, तुम हरियाणा वालों को बोलो जाके, तुम तो हरियाणा के साइड थी, तुम तो हमारी साइड थी ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो अजीब बात होगी, ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही, भाई मैं किधर जाऊँ। तब तो ये बात बन गई मेरे साथ। तो बोलते नहीं तुम तो जाती हो भाग भाग के हरियाणा हरियाणा हरियाणा, अब तुम हरियाणा वालों के साथ ही जाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं हरियाणा वालों के पास चले जाऊंगी। तब मुझे सुनील जी ने बोला कि नहीं बहन तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ थी, हमारे साथ गाड़ी में। इन्होंने मुझे गाड़ी पे बिठाया, उस दिन मेरे पैर में खून आ गया था तो इन्होंने मेरे को बिठा लिया था। पर सोचिए उस दिन भी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, चहल एसएसपी ने मेरे ऊपर 8 पर्चे किए, ये कह के कि मैं चंडीगढ़ में थी और मेरे हाथ में तलवार थी और मैंने बैरिकेड तोड़े और मैंने दंगा फसाद करवाया, जबकि मैं हरियाणा की तरफ खड़ी थी। देखिए इस तरह की सरकार की डिक्टेटरशिप है। जब तो बारी आती है अपने कमिश्नर की बात की, जिसकी वीडियो बनी हुई है, जो सारे शरेआम बोल रहा है कि किसानों के सिर फोड़ दो, उसके ऊपर तो आप एक्शन लेने के लिए 100 बार सोचते हो, सोचेंगे, देखेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे। जब हमारे किसानों के ऊपर की बात आती है, चाहे सबूत हो ना हो, 307 का पर्चा ढक डाल दिया। अच्छा अभी सारे पर्चे, जितने नॉन अवेलेबल पर्चे हैं सारे भी इनके ऊपर डाल दो। पर हमें भी डर नहीं लगता। हम ये सोचिए ये पर्चे जो है ना, ये तगमे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन में जो पर्चे आपके ऊपर होते हैं वो तगमे होते हैं, वो एक आपके ऊपर एक मेडल की तरह होते हैं कि आप लोगों के लिए लड़
रहे हो। लोगों के लिए लड़ना, लोगों के लिए लड़के शहीद होना किसी किसी के झोली में डलता है, सभी की झोली में नहीं डलता। इसलिए हम चाहते हैं, आज मेरे को फख्र महसूस होता है, मैं अपने फादर की बात करती हूँ, शहीद कॉमरेड बलदेव सिंह मान, तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि हाँ, अगर मैं भी इस आंदोलन में जाऊँ तो मेरे साथ शहीद लगेगा, क्योंकि अच्छा काम करके जा रहे हूँ। वैसे तो रोज़ जाते हैं। तो यही कुछ बातें थी, मैं यही कहना चाहती हूँ आपके आगे हाथ जोड़ के। मेरी इज्जत आपके पास है हरियाणा वालों के साथ। तो ये जो हरियाणा पंजाब रैली रखी है, आप लोगों ने वहाँ पे आना, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। बाकी ताई ने तो बोल ही दिया, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भगत सिंह तेरी सोच थे, भगत सिंह तेरी सोच थे,